Hello बच्चों, let's read the question. The question says that how does the velocity of sound in a gas vary with its molecular weight and pressure? यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो गैस में वो किस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट और प्रेशर के साथ वेरी करती है. So here the key concept is velocity of sound in a gas का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम मेंशन करेंगे. Velocity of sound in a gas is given by, that is, V is equal to अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो. तो ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, जहां पर P आपका क्या है, P आपका यहाँ पर है प्रेशर और रो आपका क्या है, रो आपका यहाँ पर है डेंसिटी. तो यहाँ पर आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर वेट के साथ कैसे वेरी करती है. सिंस वी नो दैट क्योंकि डेंसिटी का यहाँ पर मेंशन है, तो डेंसिटी हमारा क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम. और अगर हम इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा देन V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, दैट इज गामा P अपॉन M अपॉन V. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है हमारी साउंड की गैस में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, मॉलिक्यूलर वेट के. सो इट इज क्लियर दैट V is inversely proportional to square root of molecular weight. तो यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के. Therefore velocity of sound in a gas is inversely proportional to molecular weight. Inversely proportional to molecular weight. मॉलिक्यूलर वेट के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है. सेकंड हमें बात करनी है कि प्रेशर के साथ किस तरीके से यहाँ पर वेरिएशन होता है. तो अब हम अपने फॉर्मूले पे वापस आते हैं जहां पर हमने लिखा है V इज इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट ऑफ गामा P अपॉन रो, जहां पर P प्रेशर है गैस का, D है डेंसिटी और गामा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट. तो एक मोल गैस के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस. फॉर्मूला हमारा क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT होता है. तो अगर V की वैल्यू हम निकाल दें यहाँ से तो क्या हो जाता है, RT अपॉन P हो जाता है. और अगर गैस के वॉल्यूम की बात की जाए तो we know that डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ से अगर हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है तो क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, दैट इज m अपॉन रो आ गया. अब इस m अपॉन रो की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, सो फ्रॉम 1 and 2 we get, that is P times of m upon rho is equal to RT. और यहाँ से अगर हम देखें P अपॉन रो इज इक्वल टू RT अपॉन M. तो P अपॉन रो इज इक्वल टू RT अपॉन M ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा अगर गैस का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो. इट इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज कांस्टेंट. अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये जो हमारा P अपॉन रो रेशियो है इज इक्वल टू RT अपॉन M, ये हमारा क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, therefore at constant temperature ratio P upon rho remains constant। और अगर ये constant है इसका मतलब velocity change नहीं हो रही है, remains constant, hence velocity remains constant, यानी कि प्रेशर का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। velocity remains constant, so pressure has no effect, pressure has no effect on velocity of sound in gas। तो साउंड की वेलोसिटी जो गैस में होती है उसके ऊपर प्रेशर का हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।